सारी दुनिया में देखने को मिल रहा है बुमराह मैजिक, और क्यों ना मिले। सबसे बड़ी खबर बुमराह को लेकर फिलहाल आ रही है कि बुमराह बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू बी रैंक नंबर 1 इन टेस्ट। और अगर जसप्रीत बुमराह की बात करी जाए तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड उनके नाम पर नहीं आया है। पहले ऐसे फास्ट बॉलर बन चुके हैं वो जिन्होंने T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार जो है वो नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली है, यानी कि तीनों फॉर्मेट में बन चुके हैं वो नंबर 1। हालांकि टेस्ट में इस बार वो आके नंबर 1 बॉलर बने हैं। बाकी के जो 2 फॉर्मेट्स हैं ODI और T20 उसमें वो ऑलरेडी नंबर 1 रैंक कर चुके हैं, जिसको लेके बुमराह ने अपने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया है, जिसपे उन्होंने लिखा है द सपोर्ट वर्सेस द कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक बार हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि जब इंजरी हो जाती है या फॉर्म में नहीं खेल रहे होते उस टाइम पे सपोर्ट उतना नहीं मिलता है, लेकिन जब हम अच्छा प्रदर्शन देने लगते हैं, अच्छा खेलने लगते हैं, तो भर भर के जो है लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर बात करी जाए ODI की तो यहाँ पर बुमराह जो है वो 6वें नंबर पर है। और इससे पहले अगर रैंकिंग्स की बात करी जाए तो 17 जुलाई 2022 में वो पहली बार जो है वो नंबर 1 बने थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 6 विकेट लिए थे 19 रन देकर, तब उन्होंने ODI में ये रैंक हासिल की। और अगर हम T20s की बात करते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग जो है 2018 जनवरी में यहाँ पर उनको नंबर 1 रैंकिंग जो है उनके नाम आई थी। बिल्कुल, और हर्षा भोगले की अगर बात करी जाए तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इसके मायने कई तरह से निकाले जा सकते हैं। अब अच्छा प्रदर्शन देने को मिलेगा तो हर कोई यही बोलेगा कि इनको रेस्ट मत दो, इनसे जितना हो सके उतना आपको प्रोडक्टिविटी लेनी चाहिए, जिसको लेके हर्षा भोगले का भी यही कहना है। उन्होंने कहा इफ इंडिया हैव टू रेस्ट बुमराह दे मस्ट डू सो ऑन ट्रैक वेयर द अदर बॉलर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, रोहित, अगर राजकोट के ट्रैक की बात करी जाए तो एक बार नहीं बल्कि कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ और एनालिसिस में भी सामने आया कि बैटिंग पैराडाइज है, बैटिंग पिच है, रन यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से निकलेंगे और हमें बुमराह की उन स्किल्स की ज़रूरत होगी जो हमने पिछले 2 टेस्ट मैच में देखा था। उनका ये मानना भी है कि राजकोट में उन्हें रेस्ट नहीं देना चाहिए, वहाँ पे उन्हें खिलाना चाहिए और रांची में रेस्ट दे देना चाहिए, फिर दोबारा धर्मशाला में खेलने चाहिए बुमराह को। लेकिन शायद BCCI जो है ऐसा नहीं मानती है, क्योंकि इंजरी का डर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फास्ट बॉलर्स को। तो अभी कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो कहाँ पे उनको रेस्ट मिलेगा और कहाँ पे वो खेलते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात यहाँ पे KS भरत की करें कि फिलहाल कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्हें देखने को मिल रहा है क्योंकि रन्स वो जड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको लेके भी उन्होंने हर्षा भोगले ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है आई वरी व्हेन रिपोर्ट ऑन दिस सीरीज कैजुअली मेंशन दैट KS भरत hasn't done well enough। हालांकि रन्स शायद उनसे ना बने हो, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग जो है उनकी हमें देखने को मिली। और माफ़ कीजिएगा, अगर हर्षा भोगले की बात करी जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो एक अच्छा कैच पकड़ लेते हैं तो 30 रन के बराबर हो जाता है। अब विकेट कीपिंग को लेकर जो है वो चर्चा हम बाद में करेंगे। जसप्रीत बुमराह की अगर बात करी जाए तो वो नए लेजेंड जो है वो यहाँ पर प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेटमेंट एक आया आकाश चोपड़ा की तरफ से, क्या है बिल्कुल, कभी बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब टेस्ट क्रिकेट को लोग भूलने लगे थे, लोगों का इंटरेस्ट लूज होने लगा था, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन बुमराह का देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को टेस्ट में वापस से उनका इंटरेस्ट जो है जगता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेके आकाश चोपड़ा का कहना है विद व्हाट बुमराह इज डूइंग करंटली ही इज मेकिंग अस फॉल इन लव विद टेस्ट क्रिकेट। व्हेन अ बैटर स्कोर्स 100 और अ डबल 100 he stays at the crease for a long time, so it just captures your imagination a little more because you have seen him bat for over 7 years। बिल्कुल, अगर बात करी जाए बुमराह की तो देखिए स्पिनर इंडिया में जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं और ऐसे में अगर कोई फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में 6 और 3 यानी कि टोटल 9 विकेट लिए थे, तो ये देखने लायक बात है कि बुमराह फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं और ये आकाश चोपड़ा से लेकर फैंस भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कभी बात अगर स्पिनर्स की जाए तो सब लोगों को उनसे उम्मीदें रहती है कि ये आएंगे, कुछ ना कुछ कमाल ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन फास्ट बॉलर्स का जिक्र उतना नहीं हो पाता है। और वहीं कहीं बुमराह जैसे प्लेयर्स आते हैं जो एक ही मैच में 10 से 12 विकेट्स ले जाते हैं, तो पूरी पब्लिक सबका रिएक्शन एक ही होता है, वाओ। बिल्कुल, आपको यही बताते चले कि कपिल देव का उन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा था और 147 साल के इतिहास की अगर बात करी जाए तो दूसरा सबसे फास्ट बॉलिंग में अच्छा एवरेज है जसप्रीत बुमराह का और ये है 20.02, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार अमेजिंग से हैं बुमराह। और यहाँ पर अगर हम रिकॉर्ड्स का जिक्र कर ही रहे हैं तो बुमराह ने क्या रिकॉर्ड्स बनाए उन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। हाईएस्ट रन इन एन ओवर, बुमराह ने जो है रिकॉर्ड बनाया है फॉर हाईएस्ट रन इन एन ओवर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और ये रिकॉर्ड पहले किसके नाम था? ब्रायन लारा के नाम था और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार सी पारी खेली थी और उसमें एक ओवर के अंदर 29 रन जोड़ दिए थे। तो ये जो है वो बुमराह ने अपने नाम किया था रिकॉर्ड। अब इतनी सारी तारीफें अगर बुमराह की हो रही है तो फैंस का क्या रिएक्शन आ रहा है, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
फैंस ने एकदम उनको नाम दे दिया है बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बुमराह का, कहीं ना कहीं फैंस भी रिएक्ट करेंगे। अच्छे अच्छे लेजेंड्स उनके बारे में बात करें, और अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे तो उनके हाल ही के जो पोस्ट उन्होंने डाले हैं उनके कमेंट्स जाके पढ़िए, आपको देखने को मिलेगा कि फैंस कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं बुमराह को। और कहीं ना कहीं हम सब भी यही चाहते हैं कि जब भी वो खेलते हुए नजर आए इसी तरीके का प्रदर्शन जो है उनका मिलता रहे। और जो भी खबरें आएगी बुमराह को लेके हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही क्रिकेट की खबरों के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट इन कनेक्ट के साथ।